हे एवरीवन, आई एम महिमा ठक्कर और आज हम शुरू कर रहे हैं एक कंप्लीट सीरीज माइडन ब्लॉकचेन पर। देखो, ब्लॉकचेन में एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्राइवेसी और परफॉर्मेंस दोनों साथ में नहीं मिलते। इथेरियम सब कुछ पब्लिक है और स्लो भी है, बट माइडन ये दोनों प्रोवाइड करता है, प्राइवेसी और परफॉर्मेंस भी। कैसे? विद द हेल्प ऑफ जीरो नॉलेज प्रूफ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना? तो चलिए मैं बताती हूँ इस सीरीज में हम एग्जैक्टली क्या सीखेंगे। इस कंप्लीट सीरीज में 11 एपिसोड्स होंगे। हम कवर करेंगे एपिसोड 1, व्हाट इज माइडन। समझेंगे कि माइडन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्या सोल्यूशन देता है और वो कैसे क्लाइंट साइड प्रूविंग का यूज़ करता है। एपिसोड 2 में ट्रांजेक्शन मॉडल देखेंगे कि माइडन में कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं। एपिसोड 3 में देखेंगे अकाउंट्स, अकाउंट का स्ट्रक्चर्स कैसे टाइप्स है, एक्टर मॉडल कैसे काम करता है, एटसेट्रा। एपिसोड 4 में नोट्स और एसेट देखेंगे, कैसे हम नोट्स शेयर करते हैं, P2ID नोट्स, स्वैप नोट, एटसेट्रा। नाउ एपिसोड 5 में उसका स्टेट मॉडल देखेंगे, कितने डेटाबेस हैं, एंड देन विल सी प्राइवेसी और स्केलेबिलिटी। देन एपिसोड 7 में माइडन वीएम वर्चुअल मशीन का कंप्लीट आर्किटेक्चर देखेंगे, स्टैक मेमोरी, चिपलेट्स, टेक्निकल डीप डाइव, सब कुछ। एंड देन विल रन माइडन असेंबली, लू लैंग्वेज जो यूज़ करता है माइडन, then Rust client, compiler designing, and will also see one playground demo. तो by the end of the series तुम्हारे पास माइडन का complete foundation होगा। privacy और performance दोनों concepts clear हो जाएंगे। और हाँ, ये सारे lessons हिंदी में होंगे, so it will be easy to understand. So are you ready to explore Maiden? Because I'm super excited, and let's start this journey right now with episode 1. नाउ ये ट्रांजेक्शन देखो, यहाँ यहाँ पे टाइटन बिल्डर ने ट्रांजेक्शन किया है लाइडो पे एग्जीक्यूशन लेयर रिवॉर्ड्स वॉल्ट में। नाउ एवरीवन कैन सी दिस ट्रांजेक्शन, राइट? इसकी कितनी वैल्यूज है, ट्रांजेक्शन फीस क्या है। तो ये एक प्राइवेसी की प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ एक प्राइवेसी की प्रॉब्लम नहीं है, ये स्केलेबिलिटी एंड ऑल्सो सेफ्टी की भी प्रॉब्लम है। नाउ अब आज हम डिस्कस करेंगे ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि ब्लॉकचेन क्या है, लाइक, राइट, व्हाई डू वी नीड ब्लॉकचेन हियर। सो फर्स्ट वन इज सेल्फ कस्टडी। सोचिए आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट कोई भी फ्रीज कर सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे कि बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट को फ्रीज करना है, तो आपका सारा पैसा अ, आपके पास नहीं रहेगा, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। बट इन ब्लॉकचेन आपका आपका पैसा आपके कंट्रोल में है। कोई गवर्नमेंट, कोई कंपनी और किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड वन इज़ सेंसरशिप रेजिस्टेंस। लाइक, आपको कोई भी ट्रांज़ैक्शन करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बैंक में आपको बैंक जो भी पैसा होता है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेपाल आप यूज़ करें तो वो आपके ट्रांज़ैक्शन को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन इन ब्लॉकचेन नोबडी कैन स्टॉप इट। Second one is trustless commitments. In Web 2, you need to trust, like for example, you need to trust bank, you need to trust the middleman. But यहाँ पे you just need to trust the math. You don't need to trust any human or anything like that. So यहाँ पे कोड इज द लो, एंड कोड जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वही सब हैंडल करता है। नाउ ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन में प्रॉब्लम क्या है? इथेरियम एक बहुत पावरफुल वर्ल्ड कंप्यूटर है, लेकिन इसमें भी मास अडॉप्शन पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसकी तीन मेन प्रॉब्लम है। फर्स्ट वन इज लिमिटेड स्केलेबिलिटी, इट इज स्लो एंड एक्सपेंसिव। सो ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन में अगर एलएस ट्रांजेक्शन बेचती हैं, और जो भी नेटवर्क के नोड्स होंगे वो सारे नोड्स सेम ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, और ये सारा ट्रांजेक्शन जो भी होगा वो बार बार री एग्जीक्यूशन होगा। सेकंड वन इज नो रियल प्राइवेसी। जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन पब्लिकली अवेलेबल होंगे ताकि सारे लोग देख पाए। थर्ड वन इज सेफ्टी। सो जो भी कोड है वो सारा जो कोड है वो पब्लिक है। अगर आपने आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड किया हुआ है तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट को देख पाओगे, और वो भी फाइंड कर पाओगे कि उसमें कौन से बग्स हैं। अगर आपने उस बग्स को फाइंड कर दिया, तो ये एक हनी पॉट की प्रॉब्लम है कि आपको
हैकर्स को इनवाइट कर रहे हो बेसिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट में बग फाइंड करने के लिए, एंड जो भी पैसे होंगे वो सारे एक्सप्लॉइट करके हैकर्स ढूंढ पाएंगे। सो दैट्स द सेम प्रॉब्लम कि अगर एलाइस ने ट्रांजैक्शन भेजा है तो ये ट्रांजैक्शन बार बार री एग्जीक्यूट होगा। अगर 10,000 नोट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सेम कैलकुलेशन 10,000 बार होगा इथेरियम में। एंड दिस इज हाउ इट्स स्लो एंड एक्सपेंसिव, ऑल डेटा इज पब्लिक एंड एवरी नोड does the same work in ethereum. So the solution is Maiden network. Now सोचिए एक नया अप्रोच। अगर वेरिफिकेशन के लिए आपको री एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रूव कर सकते हो कि आपका ट्रांजेक्शन सही है बिना कोई डेटा रिवील किए बगैर, ये पॉसिबल है जी के प्रूफ से, जीरो नॉलेज प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे प्रूव करना है कि मुझे एक सीक्रेट पता है बिना सीक्रेट रिवील किए हुए दिस इज व्हाट जीके प्रूफ इज ऑल अबाउट। सो माइडन का अप्रोच ये है कि यूजर जो भी होते हैं वो सारे खुद एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन खुद प्रूव करते हैं, नेटवर्क सिर्फ वेरीफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल एलाइस जो है वो ट्रांजेक्शन सेंड कर रही है तो यहाँ पे वो लोकली एग्जीक्यूट करेगी, जो भी प्रूफ होगा वो लोकली जनरेट होगा एंड वो प्रूफ ही हमें सिर्फ नेटवर्क में ऐड करना है। दिस इज हाउ इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेसी एंड ऑल्सो स्केलेबिलिटी। एंड ये एक चीप नेटवर्क है, मतलब जो भी डेटा होगा वो सारा डेटा हम नेटवर्क पे सेंड नहीं करें। जो इथेरियम पे हम क्या करते हैं कि जो भी डेटा होता है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पे माइडन में सिर्फ जो प्रूफ हमने जनरेट किया होगा लोकली वही लोकल प्रूफ हम नेटवर्क पे सेंड करेंगे विदाउट सेंडिंग एनी काइंड ऑफ डेटा। तो ट्रेडिशनली पहले बिटकॉइन एंड इथेरियम में जो यूजर होते थे उसमें सीक्वेंसली ब्लॉक्स जो होते थे वो प्रोसीड होते थे। जो नेटवर्क एग्जीक्यूट करता था, एवरीथिंग इज पब्लिक एंड देयर इज नो प्राइवेसी। देन कम्स दी सोलाना। सोलाना एंड सुई ब्लॉकचेन ने क्या किया कि जो ट्रांजेक्शन होते थे वो पैरेलली एग्जीक्यूट होते थे, बट डेटा तो अब भी पब्लिक है, राइट? नाउ व्हाट माइडन डज इट, इट फोकसेस ऑन द क्लाइंट साइड प्रूविंग। जो यूजर्स हैं वो लोकली जनरेट करते हैं डेटा और लोकली एग्जीक्यूट करते हैं, वो एग्जीक्यूशन फिर जीके प्रूफ जनरेट करता है। जो भी प्रूफ होता है वो ही प्रूफ हम नेटवर्क पे सेंड करते हैं एंड देन नेटवर्क वेरीफाइज कि क्या प्रूफ है एंड क्या नहीं। हम यहाँ पे अगेन डेटा सेंड नहीं करते। तो दिस इज हाउ इट्स फास्टेस्ट एंड प्राइवेट। So user prove themselves, data stays private, and this is how it's truly scalable. सो माइडन क्या है? माइडन एक एज ब्लॉकचेन है। सो एज ब्लॉकचेन का मतलब है कि कंप्यूटेशन नेटवर्क में जो भी कंप्यूटेशन होती हैं वो सेंटर में नहीं होती बल्कि एज पे होती हैं, यानी यूजर्स के डिवाइस में होती हैं, वो नेटवर्क पे नहीं होती। एज मीन्स यहाँ पे लोकल नोड पे यूजर्स के लोकल कंप्यूटर पे होती है। सो विच वाज फाउंडेड बाय द पॉलीगॉन लैब्स। इसका कोर प्रिंसिपल डिज़ाइन ये है कि ये जी के फर्स्ट डिज़ाइन यूज़ करता है एंड माइडन ईवीएम कंपेटिबल नहीं है क्योंकि ईवीएम जीके के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ था, लेकिन माइडन ने इनिशियली जीके प्रूफ बनाया। इससे एफिशिएंटली वो 10x बेटर है एंड इट वर्क्स एज जो भी प्रूफ क्रिएट किया होगा वो सेंड होते हैं ओवर द इथेरियम जस्ट टू वेरीफाइड। माइडन प्राइवेट है बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें हमें जो भी डेटा होता है वो पब्लिक नहीं होता, इसीलिए ये प्राइवेट है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे हम हर अकाउंट एक इंडिपेंडेंट एक्टर हैं, उसके बारे में हम डिटेल में फिर देखेंगे कि अकाउंट कैसे क्रिएट होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये हाइब्रिड स्टेट मॉडल यूज करता है। सो माइडन बिटकॉइन प्लस इथेरियम का कॉम्बिनेशन है। इथेरियम से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स, एंड बिटकॉइन में जैसे यूटीएक्स को एंड ऑल ऑफ दैट टेक्नोलॉजीज यूज हो रही थी वही माइडन में भी हम यूज कर रहे हैं। एंड ऑल्सो माइडन स्टार्क यूज करता है, स्नार्क नहीं, क्योंकि स्नार्क में एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है कि शुरू में वहाँ पे एक सेरेमनी क्रिएट करनी पड़ती है जहाँ कुछ लोग सीक्रेट नंबर्स बताते हैं
अगर उसमें से एक भी चीटर हो जाए एंड ऑल ऑफ दैट तो गेम इज़ ओवर, राइट? इन स्टार्क में कोई सेरेमनी नहीं होती, कोई सीक्रेट्स नहीं, सिर्फ पब्लिक मैथ है। यहाँ पे हमें किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ व्हाई माइडन स्टार्क यूज़ करता है, स्नार्क नहीं। सो माइडन के बेनिफिट्स ये हैं कि ये अनबाउंडेड स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हमें कोई री-एग्ज़ीक्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी स्टेट होता है वो ऑन चेन नहीं होता, वो ऑफ चेन होता है, इसीलिए ये रिलायबल है एंड स्केलेबल है। इसमें प्राइवेसी बाय डिफ़ॉल्ट दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई डेटा पब्लिक रखना है तो आप उसे वो मोड यूज़ करते हैं व्हिच माइडन प्रोवाइड्स एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ऑल्सो यू कैन यूज़ एन्क्रिप्टेड एंड प्राइवेट मोड। एन्क्रिप्टेड मोड में जो भी डेटा होगा वो एन्क्रिप्शन मेथड से एन्क्रिप्ट हुआ होगा एंड देन पब्लिकली अवेलेबल होगा विदाउट शोइंग एवरीथिंग इन प्लेन टेक्स्ट। एंड अगेन थर्ड, ये सेफर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा क्योंकि सारे जो भी कोड्स एंड ऑल ऑफ दैट होंगे वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे। नाउ इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट वन इज स्टेट मैनेजमेंट। सो करंटली यूजर को अपना स्टेट बैकअप करना पड़ता है क्योंकि ये सारा जो भी कोड्स एंड ऑल ऑफ दैट होंगे लोकली आपको डिप्लॉय करने हैं एंड देन सिर्फ जो भी लोकली प्रोवाइडेड प्रूफ्स होंगे वही आपको नेटवर्क पे सेंड करने हैं। So you are in the charge of managing all of that data and backups and all of that. Proof generation time. So currently 1-2 सेकंड में you can create the proofs, but you can also use delegate proving. In long term, the Maiden is thinking to add hardware, its hardware improvement, MBC, and other optimization technique and all of that as well. Now simple language में समझे तो Maiden का एक guiding principle है, which is keep state and execution on chain if you have to, take them off chain when you can. For example, जब आपको कोई ऐसी ज़रूरत हो, आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो, तभी आपको आपका डेटा ऑन चेन रखना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो यू कैन कीप इट ऑफ चेन एज वेल। दिस इज हाउ आप प्राइवेसी और सेफ्टी ऐड करते हो और सिर्फ आप जो भी जीके प्रूफ्स जनरेट हुआ है लोकली वही नेटवर्क में सेंड करते हो। आपका जो भी डेटा होगा वो अगेन प्राइवेट होगा। तो आज हमने देखा कि ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन के प्रॉब्लम क्या हैं। वो सारे जो ट्रांजेक्शन होंगे इथेरियम एंड ऑल ऑफ दैट री-एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है एंड स्केलेबिलिटी लिमिटेड है, राइट? नाउ माइडन का सॉल्यूशन ये है कि ये क्लाइंट साइड प्रूविंग ऐड करता है। जो यूजर्स होते हैं वो लोकली प्रूव करते हैं डेटा एंड देन ये वेरिफिकेशन जो प्रूफ होता है वो ही नेटवर्क पे सेंड करते हैं एंड देन नेटवर्क जस्ट वेरीफाइज दैट प्रूफ। So benefits are scalability, privacy, and safety. So in one line, Maiden is the edge blockchain where privacy is not just a feature; it's the foundation from itself. So next episode में हम देखेंगे Maiden में transaction एक्चुअली कैसे होता है एंड हम कैसे एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं एंड बिहाइंड द सीन वो ट्रांसफ़र ऑफ वो ट्रांज़ैक्शन कैसे एग्ज़ीक्यूट होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।